गुड इवनिंग आर्या, एम आई ऑडिबल टू यू क्लियरली? मेरी आवाज आ रही है क्या? यस, ओके। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस, ओके। सो आप लोग का एग्जाम, आपका एग्जाम कब होने वाला है? 11th मैथमेटिक्स का, 11th का। आपके एग्जाम्स होने वाले हैं क्या? इफ यू वांट, ओके ओके ओके। इन कॉलेज, ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बाकी ग्रुप में मैसेज कर दिया हूँ, बाकी लोग ज्वाइन करेंगे। ओके। सो पिछले क्लासेस में हमने इलिप्स पढ़ना स्टार्ट किया था, और चूंकि पिछले क्लासेस हमने लगभग 25 मिनट में ही हमारा पिछला क्लासेस क्या हो गया था, एंड हो गया था। तो हम फिर से इलिप्स में हमने क्या क्या पढ़े थे वो मैं रिकैप करा देता हूँ कि इलिप्स में हमने क्या सब पढ़ा था। ओके। सो बेसिकली हमने इलिप्स से पहले हमने क्या पढ़ा था? इलिप्स से हमने पढ़ा था पैराबोला, इससे पहले हमने पढ़ा था। ओके। तो इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, तीन टॉपिक हमें पढ़ने इसमें। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे, और टाइम अगर बचेगी तो हाइपरबोला के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके। तो आज का क्लास अगर आप लोग चाहे तो एक 1 आवर 15 मिनट तक हम प्रोसीड करेंगे, या अगर उससे भी ज्यादा चाहे तो 1 आवर 30 मिनट तक हम प्रोसीड करेंगे। ओके। क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं। सो इलिप्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। दूसरी चीज क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ेंगे इलिप्स का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और तीसरी चीज क्या है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ओके, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये तीन चीज पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ऑक्सिलरी सर्कल है, डायरेक्टर सर्कल। इसके अलावा एक और पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो कि है ऑक्सिलरी सर्कल एंड डायरेक्टर सर्कल। ओके। तो ये चारों चीज पढ़ने वाले। तो सबसे पहले इलिप्स क्या होती है वो मैं आपको डिफाइन करता हूँ। व्हाट इज इलिप्स? सो सबसे पहले मैं एक एक्सिस लिया। सो एक कोई पार्टिकुलर, एक कोई पॉइंट है जिसका नाम मैंने एस बोला। ओके, एक पॉइंट है जिसका नाम एस बोला। ये पॉइंट उस कुछ तरीके से ऐसे करके जाती है। और मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। हाँ, इलिप्स एक्चुअली में होती क्या है? इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन which moves so that its distance from a fixed point bear a constant ratio e। तो यहाँ पे e क्या होती है? e को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। e स्टैंड फॉर इसेंट्रिसिटी, ई स्टैंड फॉर इसेंट्रिसिटी। ओके। तो जैसा कि आपको पता होगा इसेंट्रिसिटी के बारे में, कि अगर जब इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 हुआ करता था, तो हमने उस केस में हमने क्या पढ़ा था? अगर इसेंट्रिसिटी 1 होगी तो वो क्या होगा? पैराबोला होगा। वो क्या होगा? पैराबोला। ओके। तो आज हम क्या पढ़ने वाले? आज हम इलिप्स पढ़ने वाले हैं। तो इलिप्स में इसेंट्रिसिटी क्या होती है? 1 और 0 के बीच में होती है। जब इसेंट्रिसिटी 1 और 0 के बीच में होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलिप्स बोलेंगे। और तीसरी शेप क्या है हमारी? हाइपरबोला। तो हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी क्या होती है? इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। तो इस केस में हमारा कौन सा शेप बनता है? हाइपरबोला। तो पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला कौन कौन केसेस में बनते हैं ये हमने कॉनिक सेक्शन को कट करके हमने देखा था। ओके। तो ये पॉइंट आप याद रखना। जैसे आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी और वहां पे आप ई का वैल्यू देख करके आप बता सकते हो कि वेदर दिस इक्वेशन इज पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इसेंट्रिसिटी क्या है। इसेंट्रिसिटी जो अभी हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं वो इसेंट्रिसिटी क्या है। तो यहाँ पे मैं एक इलिप्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक इलिप्स बनाया यहाँ पे। ये हमारा क्या है? इलिप्स है। इसका मैं एक
दिस इज मेजर एक्सिस एंड दिस इज माइनर एक्सिस। कुछ दूर पे यहाँ पे क्या होगी, इलिप्स की यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होगी। ये इलिप्स की क्या है, ये इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स है, और इसी तरह दो डायरेक्ट्रिक्स होती है इलिप्स में और दो फोकल पॉइंट होती है। यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स आपको शायद थोड़ा सा बाहर दिख रहा होगा। हाँ, तो ये क्या है, दिस इज इलिप्स, दिस इज इलिप्स, ये हमारा क्या है, इलिप्स का एक फिगर है। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे नाम दे देता हूँ सबसे पहले। सो दिस इज ऑरिजिन। ऑरिजिन मैं अभी हम अभी बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन उसे कहते हैं जिसकी सेंटर क्या होती है, ऑरिजिन पे सेंटर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलिप्स। तो यहाँ पे मैं एक इलिप्स लिया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस आर डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स को मैं यहाँ पे, दिस इज L1 एंड दिस डायरेक्ट्रिक्स इज L2, ये है L1 एंड L2। ओके, तो यहाँ पे इलिप्स है तो इलिप्स की क्या होगी, फोकस होगी। तो S एंड एस डैश आर टू फोकस। मैंने आपको बताया था कि आप दो पॉइंट नेल ले लो और उस पर थ्रेड डाल के अगर आप उसे रोटेट करोगे तो आपको क्या मीन्स, आप क्या करो, S1 एंड एस डैश एंड एस दो पॉइंट ले लो, इस दोनों में एक लूज लूज थ्रेड यहाँ पे आप बांध दो और एक नेल के हेल्प से आप इसे रोटेट करोगे तो आपको एक इलिप्टिकल पाथ मिलेगा। ये क्या है, ये इलिप्स कैसे बनती है, ये वो है। ओके, तो यहाँ से अब मैं अभी आपको बता रहा हूं कि इसेंट्रिसिटी यहाँ पे क्या होती है, व्हाट इज ई। सो अगर ये एस से अगर हम कोई भी पॉइंट हम इलिप्स पे डालेंगे और उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हम इस डायरेक्ट्रिक्स पे ले जाएंगे। ओके, तो तो ये यहाँ पे हम सो दिस इज P एंड दिस इज M। ओके, दिस इज P एंड दिस इज M। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस इज एस एंड एस डैश आर टू फोकस। इस फोकस से मैंने क्या किया, एक लाइन ये इलिप्स पे डाला और ये इलिप्स पे जो पॉइंट है इससे आप एक डायरेक्ट्रिक्स पे आप यहाँ पे डालोगे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो रेशियो हमारा आएगा, यहाँ पे जो हमारी रेशियो आएगी, कौन सी रेशियो, पी एस बाय पी एम। जो हमारी रेशियो है पी एस बाय पी एम, वो क्या है हमारी, दिस इज इसेंट्रिसिटी, दिस इज इसेंट्रिसिटी। ये हमारी क्या है, इसेंट्रिसिटी है। PS by PM is called as eccentricity and the value of eccentricity is less than 1, मीन्स जीरो और एक के बीच में होती है। अब हम यहाँ पे दूसरा इसेंट्रिसिटी भी मैं आपको दिखा दूं, तो इस पॉइंट से हम यहाँ पे भी ये एस डैश क्या है, एस डैश इज सेकेंड फोकस। तो यहाँ से भी हम इस पॉइंट पे हम मीन्स इलिप्स के किसी भी पॉइंट पे हम डाल सकते हैं क्या, किसी भी पॉइंट पे एस डैश से भी हम इलिप्स के पी पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे भी एक ड्रॉ किया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट्रिक्स पे ये 90 डिग्री है। सो एस डैश पी एंड एम डैश, ये भी क्या है, ये भी क्या है, एस डैश पी और पी एम डैश मीन्स पी एस बाय पी एम की रेशियो में है, जो कि इसेंट्रिसिटी कहलाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये पी एस एंड पी एम, तो पी एस डिवाइडेड बाय पी एम इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पी एस इज स्मॉलर देन पी एम, पी एस क्या है, पी एम से छोटी है। तो न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ ई इज लेस देन 1, मींस 0 और 1 के बीच में होती है। सो यहाँ पे ये इलिप्स का मैं बेसिक आपको, इलिप्स में क्या क्या चीजें होती है वो मैं आपको बताया, और भी कुछ चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा, एस एंड एस डैश आर टू टू फोकस ऑफ दिस इलिप्स। ओके, एंड यहाँ पे मैं नाम भी दे देता हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, ये ए है, ये हमारा ए है और ये हमारा ए डैश है।
ये हमारा पॉइंट बी है और ये हमारा बी डैश है। ओके, सो ए एंड ए डैश, ए और ए डैश इज द मेजर एक्सिस, यू कैन राइट ए एंड ए डैश इज मेजर एक्सिस and B dash is minor axis. B dash is minor axis. A dash is major axis. S and S dash are foci of this ellipse. O is the origin. L1 and L2 are the directrix of this ellipse. ये दोनों क्या है? Directrix of this ellipse है। और यहाँ पे हमने क्या निकाला? आपको इसेंट्रिसिटी बताया था कि फोकस से कोई भी लाइन अगर आप इलिप्स पे ले जाओ, ओके, और उस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स पे अगर हम परपेंडिकुलर करते हैं तो वो क्या कहलाएगी? वो PS by PM, this ratio is called as eccentricity, means PS by PM is called the eccentricity। और eccentricity की वैल्यू क्या होती है? 0 और 1 के इक्वल होती है। दूसरी चीज हमने क्या देखा? दूसरी चीज ये हमने देखा कि A dash is major axis, A dash is major axis and BB dash is minor axis। BB dash हमारा क्या है? यहाँ पे माइनर एक्सिस है इलिप्स का। ओके, ये तीन चीजें हमने देखा। और इलिप्स ये हमारा जो इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है? 0 से 1 के बीच में होती है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है? 0 से 1 के बीच में होती है। अगर अगर इसेंट्रिसिटी अगर कम होता जाए, अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कम होता जाए, कम का मतलब अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 के आसपास हो तो इलिप्स का साइज क्या होगा? इलिप्स का साइज क्या होगा? साइज इलिप्स का क्या होगा? कम होगा। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, मींस 1 के आसपास होगी, तो इलिप्स का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। इलिप्स का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे साइज का कहने का मतलब क्या है कि मींस ऐसे एक ये भी इलिप्स हुए, ओके, तो ये हमारा साइज हुआ। जैसे हमने पैराबोला में देखा, ये हुआ एक पैराबोला ये हुआ, ओके, तो ये हमारा साइज कहने का मतलब ये है। तो अगर इसेंट्रिसिटी अगर कम होगी तो साइज भी इलिप्स की कम होगी, इसेंट्रिसिटी ज्यादा होगी तो इलिप्स की साइज भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं इलिप्स के बारे में। इलिप्स के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इलिप्स मैं आज फिर से बता रहा हूं क्योंकि पिछले क्लासेस में अच्छे से मैं नहीं बता पाया था, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। यहाँ पे हाँ, तो ये जो इलिप्स यहाँ पे आप देख रहे हो, इस इलिप्स में ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इस इलिप्स को हम क्या बोलेंगे? इस इलिप्स को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इलिप्स। इस इलिप्स को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ओके, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। इसी तरह मैं वर्टिकल इलिप्स आपको दिखाता हूं। दूसरा इलिप्स यहाँ पे मैं आपको वर्टिकल इलिप्स दिखाता हूं। सॉरी, हाँ, ये जो इलिप्स यहाँ पे है, ये इलिप्स क्या हुई? वर्टिकल इलिप्स। दिस इलिप्स इज कॉल्ड एज वर्टिकल इलिप्स। पिछली वाली क्या थी? हॉरिजॉन्टल इलिप्स थी और ये हमारी क्या? वर्टिकल इलिप्स है। ओके, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इलिप्स में क्या है? मेजर एक्सिस इज डिनोटेड बाय ए, द साइज ऑफ मेजर एक्सिस इज ग्रेटर देन माइनर एक्सिस एंड दिस इज वर्टिकल इलिप्स। सो इस केस में क्या होगी? मेजर एक्स ये b इज ग्रेटर देन a। ओके, इसके अलावा हम एक और ऑब्लिक इलिप्स पढ़ते हैं। ऑब्लिक इलिप्स जैसे कि यहाँ पे मैं बनाता हूं खुद से। अगर कुछ इस इलिप्स इस तरीके का दिया जाए और ये हमारा एक्सिस हो गया, सो दिस टाइप ऑफ इलिप्स इज कॉल्ड ऑब्लिक इलिप्स। OBLIQUE इलिप्स। सो अभी तक हमने 3 इलिप्स के बारे में पढ़ा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ऑब्लिक। ओके, अब चौथी चीजें क्या है हमारी? ये हमने लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमने पढ़ लिया। ओके,
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हमने पढ़ लिया। मेजर एक्सिस हमारा क्या हुआ, ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड दिस लेंथ इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ओके, सो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम फोकल कोड के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे फोकल कोड के बारे में। फोकल कोड, फोकल कोड क्या होती है, तो इसके जानने के लिए सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, एक यहाँ पे इलिप्स हमें ड्रॉ करने होंगे। ये मैंने यहाँ पे एक इलिप्स ड्रॉ किया। इलिप्स है तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, इलिप्स की मेजर एक्सिस होगी, इसकी माइनर एक्सिस होगी, दो फोकस होगी। पहली वाली फोकस को इसे मैंने F1 बोला, इसे F2 बोला। ओके, तो फोकस से जितनी भी लाइन पास करती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकल कोड। ये F2 से ये लाइन पास करी, ऐसे लाइन पास करी, F1 से ऐसे लाइन पास करी, ऐसे लाइन पास करी, सो दीज लाइन आर कॉल्ड एज फोकल कोड। वैसी लाइन जो फोकस से पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकल कोड। ओके, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा जब ये वाली लाइन जो है, ये सॉरी, एक ऐसी लाइन होगी जो, एक ऐसी लाइन होगी जो F1 और F2 के मीन्स जो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी, मीन्स यहाँ पे इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगी। ओके, ये मेजर एक्सिस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो वैसी लाइन मीन्स यहाँ पे ढेर सारी फोकस से ढेर सारी लाइन पास कर रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोकल कोड। तो एक ऐसा कंडीशन होगा कि जब एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर होगी मेजर एक्सिस के, तो उसका हम क्या, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे लेटस रेक्टम। उसे हम एक स्पेशल नाम हमने दिया, दैट इज कॉल्ड एज लेटस रेक्टम। उसे मैं क्या बोलूंगा, लेटस रेक्टम। ये लेटस रेक्टम आप याद रखना, पिछले क्लासेस में मैंने आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताया था, बट मुझे लगा कि मुझे डेरिवेशन भी आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स बताने चाहिए थे, ताकि बाकी चीजों को आप समझ पाओ। अगर आपको कुछ तकलीफ होगी या नेटवर्क का इशू होगा, या अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप बताना। आप रेज हैंड भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछने होंगे तो। ओके, या आप चैट बॉक्स में अपना कमेंट कर देना। सो यहाँ पे हमने फोकल कोड के बारे में पढ़ा कि फोकल कोड क्या होती है, फिर हमने देखा कि लेटस रेक्टम क्या होती है। ओके, अब हम एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे हम फोकल कोड के बारे में पढ़े थे, और सॉरी, हाँ, इसके बाद अभी हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है वो हम देखेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, ऑफ इलिप्स। जैसे हमने सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा था, पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा था, इसी तरह हम यहाँ पे इलिप्स का भी क्या पढ़ने वाले हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन। इलिप्स का भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक इलिप्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। मैं एक नई स्लाइड पे ये इलिप्स ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको सारी चीजें काफी अच्छी से दिखे। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक इलिप्स है। तो इसका मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, बीच में यहाँ पे ये वाई एक्सिस हो गई। ओके, यहाँ पे मैं एक डायरेक्ट्रिक्स भी यहाँ पे इसका ड्रॉ करता हूँ, और ये हमारा दो क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस इलिप्स। सो मैं यहाँ पे सारी चीजों को पॉइंट का नाम देता हूँ। दिस इज वाई, दिस इज एक्स, this line is L1, this line is L2. Okay, this is origin, this one and this one is F1, focus 1 and focus 2. Okay, focus 1 and focus 2. तो आ, यहाँ पे ये जो लेंथ है, दिस लेंथ, ये वाली लेंथ हमारी क्या है, ए। दिस लेंथ इज, ये वाली लेंथ हमारी क्या है, ये वाली लेंथ हमारी ए होती है, और ये वाली लेंथ क्या होती है, बी।
ओके, ये वाली लेंथ हमारी क्या होती है, ए होती है, मतलब ये वाली लेंथ को हमने ए माना और ये वाली लेंथ को हमने क्या माना, बी। ओके, तो फोकस की कोऑर्डिनेट क्या होती है, फोकस की कोऑर्डिनेट होगी ए ई कॉमा जीरो, एफ वन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए ई कॉमा जीरो, ए ई कॉमा जीरो। ओके, एफ टू की कोऑर्डिनेट क्या होगी, चूंकि एफ टू की एक्स एक्सिस क्या है, माइनस में है, सो यहाँ की कोऑर्डिनेट क्या होगी, माइनस ए ई कॉमा जीरो। ओके, एंड दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज ए डैश। ओके, तो ए की कोऑर्डिनेट क्या होगी, ए की कोऑर्डिनेट क्या होगी, ए की कोऑर्डिनेट होगी माइनस ए कॉमा जीरो, माइनस ए कॉमा जीरो, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। और कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश क्या होगी, ए कॉमा जीरो, बिकॉज दिस लेंथ इज, यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन से ए का डिस्टेंस मैंने ए लिया, तो ये फोकस क्या है, ए से थोड़ा सा कम है, तो ए को मैंने ई से मल्टीप्लाई किया, ए को मैंने क्या किया, ए को यहाँ से ई से मल्टीप्लाई किया, तो ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू 1 से कम है, ई का वैल्यू 1 से कम है और 0 से बड़ा है। तो कोई भी चीज को अगर आप 1 से कम और 0 से बड़ा से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, रेड्यूस हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रेड्यूस हो जाएगी। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ए डैश की कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ए है, और यहाँ पे फोकस इसकी कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगी, ए ई कॉमा जीरो। सो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया, एक इलिप्स ड्रॉ किया जिसकी मेजर एक्सिस की कोऑर्डिनेट है ए कॉमा जीरो एंड माइनस ए कॉमा जीरो, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आर ए ई कॉमा जीरो एंड एफ टू, द कोऑर्डिनेट ऑफ एफ टू इज माइनस ए ई कॉमा जीरो। So we are now we are studying about the standard equation of an ellipse. So we have to find the standard equation of the ellipse. Okay, so हमें क्या फाइंड करने, इस इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कोई पॉइंट रेंडमली पॉइंट में लेता हूं, दैट इज पी एक्स कोमा वाई इज अ रैंडम पॉइंट ऑन दिस इलिप्स, पी एक्स वाई इज अ रैंडमली इज अ पॉइंट ऑन द इलिप्स। तो हमें इस ये पॉइंट की लोकस फाइंड करनी है, जो वही लोकस हमारी क्या होगी, दैट लोकस विल बी द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विल मैच F1 एंड P, और यहां से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे L1 लाइन पे। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज M। तो यहाँ पे आप ये जो हमारी कोऑर्डिनेट होगी PF1 डिवाइडेड बाय PM, दिस इज कॉल्ड एज इसेंट्रिसिटी। ओके, दिस इज कॉल्ड एज इसेंट्रिसिटी, दिस इज कॉल्ड एज इसेंट्रिसिटी, मीन्स यहाँ पे P F1 इज पहली वाली फोकिया है F1 डिवाइडेड बाय PM, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज इसेंट्रिसिटी, दिस इज कॉल्ड एज इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन किसे कहते हैं, जैसे आपने सर्कल में पढ़ा स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे वहां पे आपने क्या देखा कि ओरिजिन क्या थी, सेंटर पे थी। ओके, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स उसे कहते हैं कि जिसकी सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो, जिसकी सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो एक्स, और जिसके फोकियाई क्या हो ए कॉमा जीरो और माइनस ए कॉमा जीरो, और ये डायरेक्ट्रिक्स की कोऑर्डिनेट क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू ए बाय ए, मीन्स ये डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू ए बाय ई लेंथ पे ओरिजिन से है, और ये वाली डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस ए बाय ई लेंथ पे ओरिजिन से है। मीन्स ये वाली जो लाइन देख रहे हैं L2, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, दिस लाइन L1 इज डायरेक्ट्रिक्स, एंड दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज ए, ये वाले पॉइंट क्या है ए, मीन्स ओरिजिन से यहाँ की लेंथ क्या है ए। तो अगर आप ए को ई से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको फोकस की कोऑर्डिनेट आ जाती है, अगर आप ए को ई से डिवाइड करते हो तो आपको डायरेक्ट्रिक्स की क्या आती है, कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट आपको आ जाती है। Similarly, in negative x direction, if you multiply, this is end of major axis, that is its coordinate is minus a comma 0,
and if you multiply minus a by e minus a into e, then you get the coordinate of focus 2, and if you divide minus a divided by e, then you get the coordinate of x coordinate of directrix 2, which is denoted here as line 2. So now we have to find the standard equation of this ellipse, which is so हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक रैंडमली पॉइंट पी एक्स वाई लिया, तो हम यहाँ पे ये वाली पी एफ वन डिवाइडेड बाई पी एम इज इक्वल टू ई, ये हमारी क्या होती है इसेंट्रिसिटी की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे. सो पी एफ वन डिवाइडेड बाय पी एफ वन डिवाइडेड बाय पी एम इज इक्वल टू ई. तो यहाँ पे m, ये m का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगी a बाय e, क्योंकि यहाँ पे x की कोऑर्डिनेट क्या है, x की कोऑर्डिनेट क्या है a डिवाइडेड बाय e. ओके, तो यहाँ पे हम ये जो लाइन L1 आप देख रहे हैं, L1 अभी मैंने आपको बताया कि ये x इज इक्वल टू a बाई ई कोऑर्डिनेट पे है, तो यहाँ पे m की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, m की x कोऑर्डिनेट हो जाएगी, m की x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी a बाई ए, और m की y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी y, बिकॉज पॉइंट P इज परपेंडिकुलर टू, ये वाली लाइन क्या है परपेंडिकुलर है, तो y एक्सिस क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए. तो पॉइंट m की कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉइंट m की कोऑर्डिनेट आपको क्या हो जाएगी, पॉइंट m की कोऑर्डिनेट आपको हो जाएगी a डिवाइडेड बाय e, a डिवाइडेड बाय e, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, y कोऑर्डिनेट रिमेन एज इट इज y कोऑर्डिनेट क्या होगी y. ओके, यहाँ पे मैं काफी अच्छा से नहीं लिख पाया. a divided by e is the x coordinate of m and y is the y coordinate. ओके, सो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे pf1 इस यहाँ पे हमें pf1 में हमें p की कोऑर्डिनेट मालूम है, और f1 में इसकी कोऑर्डिनेट a, 0 मालूम है, और पॉइंट m की कोऑर्डिनेट हमने क्या फाइंड किया e डिवाइडेड बाय e, y. सो वी हैव द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट f1 p एंड m. हमें तीनों पॉइंट की कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, और हम ये भी जानते हैं कि pf1 डिवाइडेड बाय pm इज इक्वल टू e. सो यहाँ पे pf1 को हम डिस्टेंस फार्मूला से हम यहाँ पे इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एंड pm की भी हम डिस्टेंस फार्मूला से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं. सो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोसीड करता हूँ. सो यहाँ पे हम pf1 डिवाइडेड बाय pm इज इक्वल टू e. सो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे x माइनस e का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर. ये क्या है रूट के अंदर में, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस e डिवाइडेड बाय e माइनस x. ये मॉड्यूलस क्यों लिया, क्योंकि आप यहाँ पे नेगेटिव x में भी यूज कर सकते हैं. pm का ये लेंथ pm, ओके, pm की लेंथ क्या हो जाएगी, ये AE यहाँ पे m की कोऑर्डिनेट है और p की कोऑर्डिनेट क्या है x, तो a डिवाइडेड बाय e माइनस x इज द लेंथ ऑफ pm. तो इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपको कुछ इस तरह की चीजें आएगी, x माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर डिवाइडेड बाय a बाय e माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, तो इसे हम आप और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आपको कुछ इस तरीके की इक्वेशन आएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर इज इक्वल टू 1. आपको कुछ इस तरीके की आपको चीजें आएगी. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे में आप a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस e स्क्वायर आप यहाँ पे देख रहे हो, इसे हम क्या सपोज कर लेंगे, इसे हम बिकॉज a इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड e इज द इसेंट्रिसिटी, सो मैंने इसे एक नाम दिया b, ओके, मैं ये b मैंने इसे सपोज किया, लेट
ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। बी का वैल्यू ये है, तो इसे हम इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ओके, सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर is equal to 1. Okay, this is what, this is the standard equation of the ellipse. This is standard equation of the ellipse. ये हमारी क्या है, ellipse की standard equation है। तो यहाँ पे where the value of b is what, the value of b is the value of b is the value of b square is a square into 1 minus e square. Okay, so ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स एंड द वेयर द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये ई की वैल्यू है, सॉरी बी की वैल्यू है। तो यहाँ पे ये चीज आप लिख लोगे, ये हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। अब मैं आगे चलता हूँ, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं ई का वैल्यू निकालने वाला हूं, सो 1 माइनस ई स्क्वायर क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ओके, रूट अंडर, यहाँ पे रूट आएगी, द वैल्यू ऑफ ई इज 1 माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी। अगर आपको ए और बी का वैल्यू दिया रहे तो आप ई का वैल्यू आसानी से इस फॉर्मूला के माध्यम से आप फाइंड कर सकते हो। ओके, ये कौन से इलिप्स का केस है, ये कौन से इलिप्स का केस है, आप ये हमेशा याद रखना कि इस इलिप्स के मींस हॉरिजॉन्टल इलिप्स के इलिप्स का ये केस है। वर्टिकल इलिप्स के केस में क्या हो जाएगा, वर्टिकल इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, चूंकि वर्टिकल इलिप्स जब ही होगा तो वर्टिकल इलिप्स में b इज ग्रेटर देन a होती है, द वैल्यू ऑफ b इज ग्रेटर देन a, तो द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर रूट अंडर। ओके, ये क्या वर्टिकल इलिप्स के केस में, और ये क्या है हमारी हॉरिजॉन्टल इलिप्स के केस में। ओके, सो ये सब चीजें अभी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है उसके बारे में, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है ये अभी हम देखेंगे। हाँ, तो लेटस रेक्टम मैंने आपको क्या बताया था, लेटस रेक्टम वो पॉइंट होती है जो, ये हमारा मेजर एक्सिस है, ये हमारा माइनर एक्सिस है, एंड दिस इज F2 मींस फोकी 2 एंड दिस इज F1। तो यहाँ से फोकस से ढेर सारी लाइन पास करती है, बट एक ऐसी लाइन जो इसकी परपेंडिकुलर होती है फोकस की, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। ओके, तो हमें फोकस 2 की कोऑर्डिनेट हमें मालूम है क्या, AE,0। AE,0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ F2। तो यहाँ पे सिंस ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये वाली पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, AE हो जाएगी, और ये वाली भी, इस वाले पॉइंट की भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, AE हो जाएगी। ओके, तो हमें यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमें क्या है, y कोऑर्डिनेट वी हैव टू फाइंड y कोऑर्डिनेट। ओके, एंड ये हमारी यहाँ पे माइनस y हो जाएगी। यहाँ पे हमें y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। सो ये वाली जो पॉइंट है, दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस इलिप्स, e, y लाई ऑन दिस इलिप्स। ये वाली पॉइंट इस इलिप्स पे लाई करती है, तो ये वाली लाइन इलिप्स की इक्वेशन को भी क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। सो इसे हम क्या करेंगे, इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम पुट करेंगे। सो इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे a ही है। सो a स्क्वायर
ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर ही है, और वी की वैल्यू क्या है, सेम है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। हमारे लिए यहाँ पे अननोन क्या चीज है, अननोन ये हमारे लिए ये है। ओके, तो हमें यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू आपको निकलेगी प्लस माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, प्लस माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ पे y की यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, y की यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है। पहली वाली वैल्यू है y इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, और दूसरी वैल्यू क्या है यहाँ पे, y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। देयर आर टू वैल्यू फॉर y। तो हम देखते हैं कि दो वैल्यू y के लिए यहाँ पे क्यों आ रही है। तो यहाँ पे मैं इलिप्स फिर से ड्रॉ करता हूँ, इलिप्स में फिर से ड्रॉ करता हूँ। ओके, सो दिस इज मेजर एक्सिस, दिस इज माइनर एक्सिस, दिस इज फोकस। तो यहाँ पे इस फोकस पे ये हमारी क्या थी, लेटस रेक्टम थी। तो लेटस रेक्टम की ये वाली कोऑर्डिनेट हमें मालूम थी और ये वाली कोऑर्डिनेट ए थी। सिंस दिस इज इन पॉजिटिव y डायरेक्शन, सो यहाँ पे प्लस y होनी चाहिए, एंड दिस इज इन निगेटिव y डायरेक्शन, सो यहाँ की y कोऑर्डिनेट क्या होनी चाहिए, माइनस y। सो यहाँ पे y की दो वैल्यू आई थी, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, एंड द सेकेंड वैल्यू फॉर y इज माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। सो यहाँ पे a का पहला वैल्यू क्या लेंगे हम, यहाँ पे y की वैल्यू क्या लेंगे, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, e माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम। ये आप लिख लीजिए, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम। ये हमारा क्या है, लेटस रेक्टम की कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ए ई कोमा बी स्क्वायर ए एंड ए ई कोमा माइनस बी स्क्वायर ए, ये हमारी क्या है, इस लाइन की कोऑर्डिनेट है। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी कैन आल्सो फाइंड द, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी कैन आल्सो फाइंड दिस लेंथ। ओके, ये वाली लेंथ को हम डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, और वो लेंथ क्या आ जाएगी, 2b² डिवाइडेड बाय ए। ओके, so 2b square divided by a, this is what, this is the length of latus rectum. Okay, this is what, this is length of latus rectum, 2b square divided by a is the length of latus rectum। ये चीज आप लिख लीजिए। इसके बाद अभी हम देखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स के बारे में। यस, अब हम देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। सो पैरामेट्रिक फॉर्म हमने पहले भी पढ़ा है। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, किसी भी चीज को थीटा के तौर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारी क्या होगी, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। ओके, सो दिस इज इलिप्स, दिस इज मेजर एक्सिस, दिस इज माइनर एक्सिस। ओके, सो यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, एक कोई हमारी पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट हम क्या बोलेंगे, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, a cos थीटा कोमा b sin थीटा। ओके, a cos थीटा कोमा b sin थीटा। इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, a कोमा 0। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इलिप्स ड्रॉ किया, और दिस इज द पॉइंट P। ये हमारी क्या है, पॉइंट P है, और इसकी वैल्यू आपको A दी हुई है। A इज द वैल्यू ऑफ मेजर एक्सिस। ओके, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मींस ओरिजिन से यहाँ के डिस्टेंस क्या है, A है। सो यहाँ पे एंड ये वाली एंगल क्या है, इस पॉइंट से जो लाइन जाती है एंगल थीटा बनाती है। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज A cos थीटा कोमा B sin थीटा। दिस इज द parametric equation of the ellipse. This is parametric equation of the ellipse. Theta is what? Theta is eccentric angle.
थीटा को हम क्या बोलेंगे, थीटा को हम क्या बोलते हैं, थीटा को बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल, ECCENTRIC, इसेंट्रिक एंगल। थीटा इज कॉल्ड एज इसेंट्रिक एंगल। ये आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि यू हैव टू फाइंड द इसेंट्रिक एंगल। ओके, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट पी की वैल्यू क्या आ जाती है, पॉइंट पी की वैल्यू ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, सो जैसे ये हमारे पॉइंट पी क्या हुआ करती थी, ये हमारे पॉइंट पी एक्स कोमा वाई हुआ करती थी। सो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा। वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है बी साइन थीटा। वाई की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा। तो अगर आप यहाँ से, अगर आप यहाँ से अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स डिवाइडेड बाय ए, और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, y डिवाइडेड बाय b। ओके, एंड यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। Okay, so this is what, this is the equation of the ellipse. Okay, this is what x square divided by, means यहाँ पे इसे मैं इधर लिख दिया हूँ, x square divided by a square plus y square divided by b square is equal to 1 is the standard equation of the ellipse। तो यहाँ पे आपको चीजें क्या याद रखनी है कि पॉइंट P की कोऑर्डिनेट क्या होगी, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, where थीटा इज द इसेंट्रिक एंगल। अब हम चलते हैं टेंजेंट, इलिप्स के टेंजेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो टेंजेंट क्या होती है, सो ये हमारा इलिप्स है, ये क्या है, हमारा इलिप्स है। तो कोई भी एक पॉइंट को टच करके जो भी लाइन जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। कोई भी एक लाइन जो जो किसी कर्व को टच करके जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इलिप्स ड्रॉ किया, और ये ब्लैक वाली जो लाइन है वो क्या है, टेंजेंट है। तो यहाँ पे मैं दिस इज एस, दिस इज एस डैश। यहाँ पे एस और एस डैश ये क्या, फोकस है। ओके, और ये जो पॉइंट है, ये जो टेंजेंट इस इलिप्स को x1 कोमा y1 पे क्या कर रही है, टच कर रही है, x1 कोमा y1 पे टच कर रही है। ओके, तो हमें आपको क्या फाइंड करनी है, आपको क्या फाइंड करनी है, इस इलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, इस इलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, इस इलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ पे मैं सीधे तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ कि इस इलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। ओके, मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप डेरिवेशन देखना चाहो तो आप बुक से थोड़ा देख लेना, क्योंकि हमने पैराबोला में हमने डिराइव किए थे टेंजेंट टू द पैराबोला। इससे पहले हमने सर्कल के केस में टेंजेंट का मींस सर्कल पे जो टेंजेंट होती है वो हमने डिराइव किया। तो टेंजेंट टू एन इलिप्स क्या होगी, एक्स एक्स वन, यहाँ पे एक्स एक्स वन डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, एक्स एक्स वन डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, y1 divided by b square is equal to 1. This is what, this is tangent to an ellipse. ellipse पे tangent जो होगी उसकी ये इक्वेशन है, x x1 divided by a square plus y y1 divided by b square is equal to 1. This is tangent to an ellipse. ये ellipse पे जो tangent होती है उसकी ये इक्वेशन है। x1 और y1 यहाँ पे क्या है, x1 और y1 क्या है,
ये वाली जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे इलिप्स को ये लाइन टच करेगी वो है x1 कोमा y1। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या है, तो इलिप्स की जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू आप वहां से प्राप्त करोगे, एंड एक्स एंड वाई इज द वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल। तो यहाँ पे x1 और y1 is the point where the tangent touches the ellipse, okay, and a is the length of major axis and b is the length of minor axis, you can say. So this is the tangent to an ellipse. अब हम देखेंगे condition of tangency, means टेंजेंसी होने के लिए कौन से कंडीशन चाहिए। कंडीशन फॉर टेंजेंसी, टेंजेंसी होने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए। जैसे हमने सर्कल के केस में पढ़ा कि टेंजेंट होने के लिए क्या केस चाहिए, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पैराबोला में भी पढ़ा था कि टेंजेंट होने के लिए किसी भी लाइन को पैराबोला पे कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए थे। तो उसी तरह हम यहाँ पे इलिप्स के भी केस में पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई भी लाइन इलिप्स पे अगर टेंजेंट बनाती है तो उसे कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करने होंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैं कंडीशन यहाँ पे लिख दिया हूं कि c इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द कंडीशन फॉर टेंजेंसी। ये क्या है, कंडीशन क्या है, टेंजेंसी का है। ओके, यहाँ पे c क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे c क्या है, जैसे अगर ये वाली लाइन होती, ये वाली लाइन की अगर इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाली लाइन की अगर क्या होती इक्वेशन होती, और ये वाली जो इलिप्स है इसकी अगर इक्वेशन क्या होती एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो आप c देख रहे हो, यहाँ पे आप जो c देख रहे हो, यहाँ पे जो आप a देख रहे हो और यहाँ पे आप b देख रहे हो, और ये क्या है हमारी m है। ओके, m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, तो m c a और b, तो यहाँ पे यही चारों चीज का यूज किया गया है, m c a और b का। c और a, c और m ये क्या है लाइन से है, और a और b क्या है, दिस इज फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। तो अगर कोई भी लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कोई भी इलिप्स पे अगर इलिप्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पे अगर टेंजेंट होगी, तो उसे c इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कंडीशन को उसे सेटिस्फाई करने होंगे। ओके, तो ये आप कंडीशन आप लिख लीजिए। इसके बाद हम एक और पॉइंट पढ़ते हैं कि अगर अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इलिप्स के किसी भी पॉइंट पे अगर से कोई लाइन पास करती है तो उस केस में क्या होगी, टेंजेंट क्या होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये हमारा, ये आपको एक इलिप्स दे दिया गया है, ये आपको इलिप्स दिया गया है, ये पॉइंट बाहर में P, और इलिप्स के बाहर में आपको एक पॉइंट दे दिया गया। ओके, तो इस पॉइंट से जो टेंजेंट पास जाएगी इलिप्स पे, ओके, इस पॉइंट से ऐसी लाइन जो इस इलिप्स को किसी एक पॉइंट पे टच करके निकलेगी तो वो क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। तो ये वाले पॉइंट की आपको, पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। ओके, मींस इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 कुछ इस तरीके का दिया रहेगा, और इस इलिप्स की इक्वेशन आपको दी रही होगी। ओके, और आप यहाँ से इस पॉइंट से इस इलिप्स पे, इस पॉइंट से इस इलिप्स पे जो लाइन जाएगी उसकी इक्वेशन आपको लिखने होंगे। ओके, तो यहाँ पर two tangent can be drawn from the ellipse, two tangent can be drawn to the ellipse from any point outside the ellipse। ये वाली ये जो यहाँ पे आप ये पॉइंट P देख रहे हैं, ये इलिप्स से क्या है, आउटसाइड है। तो यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, एक टेंजेंट मैं ड्रॉ किया और यहाँ पे एक दूसरा टेंजेंट भी मैं ड्रॉ करता हूँ। हाँ,
तो यहाँ पे मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए। इसके अलावा आप घर पे ट्राई कर सकते हो, 2 से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ करने का शायद नहीं होगा। इलिप्स से कोई भी पॉइंट, अगर ये आपसे एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं कि इलिप्स के बाहर अगर यदि कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। सो ओनली 2 tangent can be drawn from the point which is outside an ellipse. Okay. So you have to find this, the equation of this point P is x1 comma y1. x1 comma y1 is the coordinate of the point P, and the equation of this ellipse is x square divided by a square plus y square divided by b square is equal to 1. This is what? This is the equation of this ellipse. This is equation of this ellipse. Okay. So हमें क्या find करनी? You have to find the equation of this line. Okay. ये वाली जो line है, जो tangent हो रही है, इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, और ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे जब आप फाइंड करना है, जब इक्वेशन में अभी ड्राइव तो आपको नहीं करके बताऊंगा, तो इस तो यहाँ पे इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, x1 माइनस ए इंटू एम स्क्वायर माइनस 2x1 y1 इंटू एम प्लस y1 माइनस बी स्क्वायर, y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ओके, ये आपको दिख रहा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मीन्स आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ पे m1 प्लस m2 मीन्स सम ऑफ रूट क्या हो जाएंगे, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए विच इज 2x1 into y1 divided by x1 minus a square, and the product of root that is m1, यहीं पे मैं लिखता हूं sum of root and product of root। हाँ, यहाँ पे मैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ही लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे मैं क्या एक पॉइंट से टेंजेंट पे एक पॉइंट से किसी इलिप्स पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो दोनों टेंजेंट की हमें क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या निकाला अभी, इसके लिए हमने निकाला एक इक्वेशन, इसके लिए हमने एक इक्वेशन निकाला, जो इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे आपको दिख रहा होगा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो वहां पे हम क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। So sum of root is equal to m1 plus m2 and product of root is m1 into m2. Okay, so sum of root will be 2x1 y1 divided by x1 minus x1 square minus a square minus b by a होती है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होती है, c by a, y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, कुछ ऐसा होता है। सो यहाँ पे ये वाले इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने क्या निकाला, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सो यहाँ पे m1 और m2 क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सो चूंकि यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ किया गया है, सो दिस इज m1, और ये वाली लाइन की स्लोप क्या होगी, ये वाली लाइन की स्लोप m2 होगी, मीन्स m1 और m2 यहाँ पे 2 डिफरेंट लाइन ड्रॉ किया गया है, तो m1 और m2 दोनों लाइन की क्या होगी, अलग अलग स्लोप होगी। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, m1 प्लस m2 फाइंड किया और m1 इंटू m2 स्लोप टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू एन इलिप्स। अब हम इलिप्स का सबसे आखिरी पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ऑक्सिलरी सर्कल एंड डायरेक्टर सर्कल ऑन एन इलिप्स। ऑक्सिलरी सर्कल
ऑक्सिलरी सर्कल एंड डायरेक्टर सर्कल। थोड़ा सा इलिप्स का आप घर पे क्वेश्चन ट्राई करना, अगर आपको डेरिवेशन नहीं जैसे टेंजेंट का डेरिवेशन मैंने नहीं किया, अगर आपको टेंजेंट का डेरिवेशन जानना हो तो आप थोड़ा सा बुक देखना, थोड़ा सा एफर्ट में आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्कल में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख ले रहे हैं। सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस y square divided by b square is equal to 1. This is what? This is the equation of ellipse in standard form. So अगर अगर a is equal to b हो जाए, if a is equal to b, okay, if a is equal to b, तब क्या होगा? तो हम यहाँ पे b के जगह पे क्या लिखेंगे? हम a लिखेंगे। b के जगह पे हम क्या लिखेंगे? a लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे ये किस चीज की इक्वेशन आ रही है? ये किस चीज की इक्वेशन आ रही है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ओके, so what is this? This is called as auxiliary circle. इसे हम क्या बोलेंगे? auxiliary circle means when a is equal to b, means length of semi major axis is equal to semi minor axis, then it is called as auxiliary circle, then it is called as auxiliary circle। और यहाँ पे डायरेक्टर सर्कल देखेंगे। सो डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल ऑफ द इलिप्स। मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम आखिरी पॉइंट जो डायरेक्टर सर्कल हम देखने वाले हैं, व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल ऑफ एन इलिप्स। हाँ, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ये टेंजेंट और ये एक टेंजेंट परपेंडिकुलर है। तो इसकी जो परपेंडिकुलर टेंजेंट की जो लोकस होगी वो क्या कहलाएगी? डायरेक्टर सर्कल कहलाएगी। और डायरेक्टर सर्कल की यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि डायरेक्टर सर्कल की ये हमारी इक्वेशन है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द सर्कल। ओके, सो यहीं पे हमारा इलिप्स का जो टॉपिक है वो हमारा एंड होता है। इसके बाद हम अगले क्लास में आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन चूंकि बहुत ज्यादा बहुत क्या एक भी क्वेश्चन अभी तक मैं डिस्कस नहीं कर पाया, सो आप 9.7.2 एक्सरसाइज आप सॉल्व करना। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हाइपरबोला के बारे में। सो हाइपरबोला क्या होती है? तो हाइपरबोला के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि हम अगले क्लास में हम हाइपरबोला का टॉपिक हम एंड कर लें। तो हाइपरबोला में अभी हमने क्या पढ़ा था? ई का केस पढ़ा था, ई इज इसेंट्रिसिटी। तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। तो इस केस में क्या बनती है? हाइपरबोला बनती है। ओके, तो हाइपरबोला की फिगर कुछ इस तरीके की होती है। तो हाइपरबोला में हाइपरबोला का हम क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे। तो हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको क्या आएगी? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है? माइनस आ जाती है, सॉरी। क्लास हमारा टाइम आउट हो गया। क्या हम 15 मिनट क्लास को और प्रोसीड कर सकते हैं क्या? कैन वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट 15 मिनट? If yes, then type yes in chat box.
क्या हम 8:15 तक इस क्लास को प्रोसीड कर सकते हैं क्या? आर्या एंड समीर, प्लीज आंसर इन चैट बॉक्स। यस, ओके, थैंक यू। यस यस, थैंक यू थैंक यू। सो इससे क्या होगा कि अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर पाएंगे। ओके हाँ हाँ, तो हम पढ़ने वाले हैं हाइपरबोला के बारे में। हम पढ़ेंगे हाइपरबोला क्या होती है। तो जैसा कि हमने पैराबोला इलिप्स में पढ़ा था, स्टैंडर्ड इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ टेंजेंस, फिर उसके बाद कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ा था, और आखिरी में ऑक्सिलरी सर्कल एंड डायरेक्टर सर्कल पढ़ा। ओके, तो बेसिकली मैंने आपको इलिप्स में क्या बताया था, ये तीनों पॉइंट का मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूले बता दिए, और स्टैंडर्ड इक्वेशन को मैं आपको डिराइव करके बताया। ओके, तो यहाँ पे हाइपरबोला क्या होती है, जब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, 1 से बड़ी होती है, तो उस केस में क्या होती है, उसे हम बोलते हैं, जो फिगर बनती है हाइपरबोला बनती है। और हाइपरबोला आपको याद होगा कि राइट कोनिक सेक्शन को किस तरीके से कट किया जाता है, तो हाइपरबोला का केस आता है, वो आपकी इस चैप्टर के पहले वाले पेज में दिया गया है। ओके, सो या मैंने आपको एनिमेशन भी दिखाया था, तो वो वाले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिगर 7.24 इज द हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में यहाँ पे दो अपोजिट पैराबोला टाइप की यहाँ पे फिगर बनती है। ओके, एंड दिस लाइन एंड दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पे ये हमारी पहली फोकस हो गई, इस फोकस से इस पॉइंट पे, और ये पीएम। हाँ, ये हमारा क्या है, पैराबोला है। ये दिस इज द एस एंड एस डैश आर टू फोकस। द कोऑर्डिनेट ऑफ एस इज ए ई कॉमा 0। तो एस से किसी भी एक पॉइंट पी जो इस पैराबोला पे लाई करती है, उस पे एक लाइन दिया गया, और इस पॉइंट पी से एक लाइन यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स पे दी गई। सो यहाँ पे पी एस डिवाइडेड बाय पी एम इज इक्वल टू क्या होती है, पी एस डिवाइडेड बाय पी एम इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स। पी एस डिवाइडेड बाय पी एम इज डायरेक्ट्रिक्स। So PS divided by PM is directrix. Okay. So PS divided by PM is the directrix. Sorry, PS divided by PM is eccentricity. ये क्या है, हमारी eccentricity है। ये हमारी क्या है, eccentricity है। सो जैसे हमने यहाँ पे ये जैसे हमने इलिप्स में पढ़ा था, तो इलिप्स से हाइपरबोला बहुत ही सिमिलर है। इलिप्स में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हुआ करती होती थी, और हाइपरबोला में द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। मींस पीएस डिवाइडेड बाय पीएम है, तो पीएस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। ओके, पीएस इज ग्रेटर देन पीएम, दैट्स व्हाई द रेशियो ऑफ पीएस डिवाइडेड बाय पीएम इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स में आपको क्या चीजें समझनी है, इसेंट्रिसिटी के बारे में आपको चीजें समझनी। ओके, तो यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में आप क्या करोगे, फिर वही इसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट लोगे, एस ए डिवाइडेड बाई ए जेड इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पे आप फिर वही चीज करोगे, सेक्शनल फॉर्मूला का यूज करके हमें क्या निकलेगी, हमें सेक्शनल फॉर्मूला का यूज करके हम निकालेंगे ये वाले इक्वेशन। ओके, सेक्शनल फॉर्मूला का यूज करके हम ये इक्वेशन निकालेंगे। दिस इक्वेशन इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है, तो इसे हमने क्या माना, इसे हमने बी के बराबर माना। ओके, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर मानने के बाद जो हमारी इक्वेशन आई, बी स्क्वायर मानने के बाद जो हमारी इक्वेशन आई, वो क्या हुई, वो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैरा हाइपरबोला हुई। ये हमारी क्या हुई, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुई।
तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे आप डिफरेंस देख रहे होगे इलिप्स और हाइपरबोला के केस में, कि यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस है और इलिप्स में क्या हुआ करता था, प्लस हुआ करता था। ओके, तो आप ये याद रखना कि हाइपरबोला में यहाँ पे माइनस होती है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हम कुछ रिजल्ट देखेंगे। तो पहली रिजल्ट है द हाइपरबोला इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ए कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0। तो मीन्स कहने का मतलब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ये कहाँ कहाँ पे कर रही है, ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली पॉइंट और ए डैश एंड ए, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश एंड ए इज ए कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0। ए डज नॉट इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हाइपरबोला वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यहाँ पे वाई एक्सिस को ये हाइपरबोला इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। थर्ड पॉइंट इज द सेगमेंट ए डैश ऑफ द लेंथ 2a इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस एंड 2b इज कॉल्ड कंजुगेट एक्सिस। जैसे हमने मेजर और माइनर एक्सिस देखा, तो ए डैश मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ए डैश यहाँ पे जो मैं ड्रॉ किया, दिस इज द लेंथ ऑफ ए डैश इज 2a एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स एक्सिस एंड द लेंथ ऑफ बी डैश। हाँ सॉरी, हाँ, the segment AA dash of the length 2a is called the transverse axis and the segment sorry मेरी आवाज आपको आ रही है क्या अच्छी से? Am I audible to you clearly? Yes, okay. हाँ हाँ, तो हम पॉइंट नंबर 3 पे थे। तो जैसे हमने इलिप्स के केस में देखा था मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, तो इस केस में क्या होती है, हाइपरबोला के केस में मेजर एक्सिस को हम ट्रांसवर्स एक्सिस और माइनर एक्सिस को हम कंजुगेट एक्सिस, कंपेयर तो ऐसे हम नहीं कर सकते, बट मेजर एक्सिस 2a और माइनर एक्सिस क्या होती है, 2b की तरह होती है। इसके बाद हम जैसे कि हम यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स के बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2a डिवाइडेड बाय e। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है, डायरेक्ट्रिक्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके के, मैं यहाँ पे रेड कलर से आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज द लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विच इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय e, which is equal to 2a divided by e। यहाँ पे जो रेड mm dash is the length of directrix which is equal to 2a divided by e। फिर यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हम निकालेंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम हम उसे कहते हैं कि जैसे ढेर सारी फोकस से हम ढेर सारी लाइन हम पास कर सकते हैं, तो एक ऐसी लाइन जो वहां से परपेंडिकुलर होती है, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम बोलते हैं। तो लेटस रेक्टम की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, प्लस माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। सो यहाँ पे आप डिस्टेंस फार्मूला से आप निकाल सकते हो, इसकी लेंथ निकाल सकते हो, जिसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। तो ये लेंथ हमारी इलिप्स के भी केस में यही हमारी लेंथ हुआ करती थी। ओके, तो यहाँ पे फिर हम इसके बाद हम पैरामेट्रिक फॉर्म देखेंगे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम एक्स और वाई को हम कॉस थीटा के तौर पे लिखते थे, तो वो हमारी क्या होती थी, पैरामेट्रिक फॉर्म होती थी। तो यहाँ पे आप जैसे हमने वहां पे P एक पॉइंट माना था जिसकी कोऑर्डिनेट A cos थीटा और B sin थीटा लिखा था, तो इसी तरह हम ये यहाँ पे इस हाइपरबोला की केस में ये हम लिखेंगे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म से हम अगले क्लास में हम प्रोसीड करेंगे, और तब तक मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें। जैसे हमने इलिप्स में पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स, ऐसे ये वाली पैराबोला आप देख रहे हैं कि ये मींस रोटेट जैसा दिख रही है।
तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर ऐसे ये वाली इक्वेशन होगी, तो अगर ये वाली अगर इक्वेशन होगी तो हाइपरबोला कुछ इस तरीके की बनेगी। हाँ, तो ये वाला टेबल आपने पैराबोला में भी देखा, एलिप्स में भी देखा और हाइपरबोला में भी देखा। दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बेसिकली स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में सारा कुछ बताया गया है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन की यहाँ पे सेंटर के बारे में बताया गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वर्टेक्स कहाँ होगी, मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस। फिर इसके बाद फोकियाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, e, 0 माइनस e, 0 सेम एज द केस ऑफ इलिप्स। इसी तरह फोकियाई के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, तो इंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म, एक्स की वैल्यू क्या होगी, a sec थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, वर्टेक्स पे जो टेंजेंट होगी, वर्टेक्स पे जो टेंजेंट होगी वो x इज इक्वल टू a होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे अगर वर्टेक्स पे अगर आप कोई भी, ये वर्टेक्स पे अगर आप टेंजेंट आप ड्रॉ करें तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो x इज इक्वल टू a इसकी क्या होगी, कोऑर्डिनेट होगी। एंड सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट px1 इज इक्वल टू 2a is the length of major axis और 2b is the length of conjugate axis। इसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप एग्जांपल सॉल्व करके आना, ताकि आप कुछ एग्जांपल सॉल्व करोगे तो कुछ चीजें आप समझ पाओगे। देन हम टेंजेंट ऑफ पैराबोला पढ़ेंगे। जैसे जैसे हमने इलिप्स के केस में पढ़ा कि कोई भी बाहरी पॉइंट से कोई भी लाइन अगर इलिप्स पे टेंजेंट होती है तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे वो लाइन टेंजेंट होगी। तो वो पार्टिकुलर पॉइंट अगर पी एक्स वाई है और इस हाइपरबोला की इक्वेशन हमें दी गई है, दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें ये वाली टेंजेंट वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी इक्वेशन हम आप सॉल्व करोगे तो इसका इक्वेशन आपको मिलेगा, आपको इसका इक्वेशन मिलेगा x(x1) डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस y(y1) डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इलिप्स के केस में क्या था, यहाँ पे बीच में प्लस था और यहाँ पे माइनस है। तो x1 को आप पैरामेट्रिक फॉर्म में और y1 को पैरामेट्रिक फॉर्म में आप लिख सकते हो। x1 की वैल्यू क्या होती थी, a sec थीटा 1, y1 की वैल्यू b tan थीटा 1 होती थी। ये आपने ऊपर टेबल में भी देखा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो कोई भी लाइन अगर हाइपरबोला पे टेंजेंट होगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी, कोई भी लाइन अगर हाइपरबोला पे टेंजेंट होगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी। ओके, तो उसके लिए हमें क्या होनी चाहिए, द वैल्यू ऑफ सी शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स ये हमारी क्या है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। c is equal to plus minus root under a square m square minus b square is called the condition of tangency। ओके, तो जैसे हमने पिछले केस में पढ़ा था उसी तरह काफी मिलता जुलता केस यहाँ पे हाइपरबोला में भी है। ओके, मीन्स यहाँ पे इलिप्स में पढ़ा था, यहाँ पे माइनस प्लस हुआ करती थी और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो c is equal to plus minus root under a square m square minus b square is called the condition of tangency। अब यहाँ पे इसके बाद हम अगले क्लास में प्रोसीड करेंगे, चूंकि उसको हम क्वेश्चन के हेल्प से हम अगले क्लास में प्रोसीड करेंगे। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे हाइपरबोला से हम स्टार्ट करेंगे और इलिप्स का हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो आप क्लास सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास, नाउ यू कैन लीव द क्लास। ओके, अगले क्लास में हम ये हाइपरबोला हम कंटिन्यू करेंगे।